एसआईआर की बात करते हैं क्योंकि देश भर में ये अभियान भी चल रहा है। यूपी में बात करें तो वोटर रिवीजन पर बड़ी खबर है कि ये काम खत्म हो गया है, काम पूरा हो गया है एसआईआर का जो काम है, और 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटेंगे। ये पूरा एक आंकड़ा सामने आया है। अब 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। समय अवधि बढ़ने से 2 लाख वोटर्स बढ़े हैं। तो अब 31 दिसंबर को एक औपचारिक फाइनल लिस्ट आ जाएगी जिसमें ये जानकारी मिलेगी कि कितने फाइनल नाम कटे हैं। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स अब तक सामने आया है वो 2 करोड़ से ऊपर का आया है। तो यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वोटर रिवीजन का आंकड़ा क्या निकलकर सामने आया है। 26 दिसंबर तक की बात करते हैं। देखिए 26 दिसंबर ट्रांसफर 1,26,00,000 वोटर्स, वहीं डुप्लीकेट कितने वोटर्स निकलकर सामने आए हैं 23,32,000। और कितने वोटर्स की मौत हो गई है जिनका नाम हटाया जाएगा रिवीजन में 45,95,000। जी और गैर हाजिर कितने रहे 84,20,000। ये गैर हाजिर वोटर रहे जिनका आंकड़ा सामने आया है। तो ये जो आंकड़ा है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये 26 दिसंबर तक का है, लेकिन 31 दिसंबर तक फाइनल जो स्टैट्स है वो सामने आ जाएगा। अब जो गैर हाजिर रहे वो इतने हैं। फॉर्म जो अब तक जमा नहीं कर पाए 26 दिसंबर तक 9,37,000 वो लोग हैं जो फॉर्म नहीं जमा कर पाए। और 15 दिन की अवधि बढ़ गई है तो एक मौका मिल गया, 2 लाख मतदाता और जुड़ गए 15 दिन की अवधि के तहत। तो ये आंकड़ा वोटर रिवीजन का सामने आ चुका है। और अभिजीत ठाकुर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अभिजीत, एसआईआर का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26 दिसंबर तक की तारीख, हालांकि अवधि बढ़ी थी, तो किस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, क्या फैक्ट्स इससे जुड़े? देखिए 2 हफ्ते का जो एक्सटेंशन मिला था उसमें 10 लाख फॉर्म ही नए भरे जा सके और 2.89 करोड़ मतदाताओं को जो कटने की बात हो रही है उसमें 1.25 लाख के आसपास ऐसे मतदाता हैं जो कि माइग्रेट कर चुके हैं, यानी कि यहां से अपना वोट अलग राज्यों में ट्रांसफर करा चुके हैं। 1,11,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि उनको दोबारा नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद वो अपने 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कराएंगे। उसके बाद उसकी पुष्टि हो जाएगी कि वो यहीं के मतदाता है और वो दोबारा ऐड करने की उनके पास एक अवसर जो है वो उनको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। 31 दिसंबर को जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी उसमें जो है असली आंकड़े और स्पष्ट रूप से सामने आएंगे और लोगों के पास अभी अपने आपत्तियां और आवेदन की तिथि भी उनको समय मिलेगा। 30 जनवरी तक वो अपने आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं अगर किसी का नाम उसमें से कट रहा है, और क्यों कट रहा है उसके कारण भी बताए जाएंगे, और उस कारण को अगर वो दुरुस्त करते हैं तो फिर से उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो 1 करोड़ से ज्यादा 1,11,00,000 मतदाताओं को फिर से उसमें शामिल होने का भी एक अवसर है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी अवसर है और लगभग 24 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, यानी कि चुनाव आयोग जो है अपनी तरफ से 24 फरवरी तक नोटिस देने का सिलसिला जारी रखेगा। तब जाकर कहीं 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रकाशित होगी, जिसके बाद स्पष्ट रूप से ये पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने मतदाता जो है वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो बाकी है, क्योंकि 26 तारीख तक जो है न्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अभी पूरी हुई है, तो हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। और अभिजीत, जैसे कि महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे थे कि अब जो फाइनल लिस्ट है उसकी पूरी प्रक्रिया तो हो गई है, अब औपचारिकता जो फॉर्मल फाइनल लिस्ट है उसका इंतजार करना होगा कि कितने फाइनली नाम कटे हैं यूपी की एसआईआर लिस्ट के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका जानकारी देने के लिए।